आप सभी को जय भीम। तो मैं जो कल पढ़ी थी उसके आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। इसके अतिरिक्त हिंदू खतरनाक हथियारों से हमला भी कर रहे थे। हजारों आदमियों के सिर फूट गए। कितने ही वहीं पर आजादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते संसार से कूच कर गए। महार तालाब का पानी उस दिन लाल खून से भर उठा था। जहाँ हिंदू हथियारों से हमला कर रहे थे, वहीं पर निहत्थे अछूत अपना सीना खोल रहे थे। धीरे धीरे, जैसा कि संभव भी था, अछूतों ने अपनी बाल्टियों से बचना शुरू किया। उन्हीं बाल्टियों में जिनमें अछूत साफ पानी भरने के लिए लाए थे, तालाब के पानी की जगह अपना खून भर रहे थे। थोड़ी ही देर में हिंदुओं का इतना बड़ा हमला हुआ कि महार तालाब पर अंधकार ही हो गया। पुलिस तो शांति स्थापित करने का प्रयत्न कर रही थी, अब बेबस हो गई थी। परिस्थिति को अपने काबू से बाहर होते देख पुलिस ने यह बेहतर समझा कि अछूतों के नेता को ही युद्ध से हटा दिया जाए तो संभव है लड़ाई समाप्त हो जाए। खून के लथपथ अंबेडकर को जिस समय पुलिस उठाकर ले गई, उस समय खून से रंगे हुए कुत्तों ने भी अपने मालिक का साथ न छोड़ा। डॉक्टर बाबा साहेब को अस्पताल पहुंचाया गया। महाड़ के कलेक्टर को लाचार होकर दफा 144 लगानी पड़ी, जिसके अनुसार 5 आदमी से अधिक एक जगह पर नहीं इकट्ठा रह सकते। दो ताकतों से युद्ध करना डॉक्टर बाबा साहेब ने अच्छा नहीं समझा। अंत डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह स्थापित कर दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने महार तालाब का मुकदमा चलाया, जिसमें वे बड़ी मेहनत से लड़े और अंत में सफलता भी प्राप्त की। आज यह तालाब डॉक्टर अंबेडकर के उस महान त्याग की याद दिलाता है, जिसके सामने त्याग के अन्य आदर्श नहीं ठहर सके। महाड़ विद्रोह के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि यदि साथ में स्वयं सेवक भी रहे, तब हर एक काम आसानी से हो सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए 1927 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने समता सैनिक दल की नींव डाली। महाड़ विद्रोह के कई प्रभाव हुए। अछूतों की तीसरी बितरी ताकत को एक सूत्र में बांध दिया। इससे अछूत कायदा और कानून भी सीख गए कि किस मौके पर क्या करना चाहिए और अपने नेता की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए। अछूतों में जो संगठन था वह और भी मजबूत हो गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप बाजार में खाने पीने की अच्छी चीजों की कमी हो गई। फिर भी अपने सेनापति के लिए अछूत अच्छा खाना ढूंढ कर ले ही आए। डॉक्टर अंबेडकर ने जब यह अच्छा खाना केवल अपने ही लिए और बाकी के लिए केवल चना देखा, तब उन्होंने उस भोजन को खाने से इनकार किया। जब सब चना खाएंगे, तब वे भी चना ही खाएंगे। उन्होंने महाड़ में केवल चना खाकर ही गुजारा किया। इस प्रकार कोलंबिया और लैंड का प्रसिद्ध विद्यार्थी और जर्मनी का प्रोफेसर एक ज्ञानी से जनरल हो गया। खानदेश में मुसीबत। भारत के एक प्रमुख नेता होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर को सभी भारतीय अछूत समझते। भारत के सभी संप्रदाय, चाहे
वे हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या पारसी, सब डॉक्टर अंबेडकर को अछूत होने के नाते घृणा और नफरत की नजर से देखते थे। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या मामूली आदमी जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर खरीद सकते थे और जिनके जैसे डॉक्टर बाबा साहेब के कई नौकर थे, तब डॉक्टर बाबा साहेब को नीच और सपने को बहुत उच्च और पवित्र समझते। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिनमें उन्हें केवल अछूत होने के कारण ही बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। जय हिंद।